अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, मैं हूं इंजीनियर हबीब और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है इलेक्ट्रिकल वॉल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा एक और प्रोजेक्ट कमर्शियल स्केल का कंप्लीट हो चुका है और आज इस वक्त मैं मौजूद हूं शहबाज मार्बल फैक्ट्री पे, जो कि खैराबाद के अंदर लोकेटेड है। यहाँ पर हमने एक सिस्टम इंस्टॉल किया है 100 किलोवाट का और वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट सिस्टम्स में से मेरे ये एक सिस्टम है जिसके अंदर हमने टॉप लाइन क्वालिटी के पैनल्स को इस्तेमाल किया है। बेस्ट वन इन्वर्टर्स हवावे के 50 किलोवाट के 2 इन्वर्टर्स को यहाँ पे इंस्टॉल किया गया है। इसी के साथ ही कैनेडियन के 615 वाट के टोटल 160 पैनल्स को इंस्टॉल किया गया है। अभी हम जानते हैं इस पूरे प्रोजेक्ट की डिटेल्स, इस पूरे प्रोजेक्ट को कैसे इंस्टॉल किया गया है। व्यूअर्स, कॉस्ट के हवाले से बात की जाए तो जो इंडस्ट्रियल या कमर्शियल स्केल के प्रोजेक्ट्स होते हैं उनमें कॉस्ट वेरी करती है। आप उसको एज अ रेफरेंस पॉइंट नहीं ले सकते क्योंकि हर जगह का ट्रेंड डिफरेंट है, हर जगह की कंस्ट्रेंट डिफरेंट है। जिस तरह आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे लिए एक मेजर टास्क जो हर्डल थी वो ये थी, इधर की लोकेलिटी। एक साइड के ऊपर क्रेन है, दूसरी साइड के ऊपर हमारे पास सफ़ेदे के दरख्त हैं, फिर कुछ जगह है जो हम यूज़ नहीं कर सकते। इसी के साथ ही 11 kVA 11 kVA की लाइन्स फ्रंट से गुजर रही हैं। तो ये सारे कंस्ट्रेंट को जहन में रख के पूरे सिस्टम को डिज़ाइन किया जाता है। 2 से 3 बार द साइट सर्वे हुआ, डिफरेंट पॉसिबिलिटीज़ को डिस्कस किया गया और फाइनली फिर हमने 2 तरह के स्ट्रक्चर्स को यहाँ पर इंस्टॉल किया है। आप एक देख सकते हैं, एक पूरा हमने गार्डर के ऊपर स्ट्रक्चर डिज़ाइन किया है और दूसरा पूरा हमने, जिसको आम जुबान में कैंचियाँ कहा जाता है, जिसके अंदर पूरा ये स्ट्रक्चर डिज़ाइन किया जाता है। ये स्ट्रक्चर पूरा डिज़ाइन करके यहाँ पर सिस्टम को इंस्टॉल किया है। तो अभी हम चलते हैं पैनल्स की तरफ और देखते हैं कि कौन से पैनल्स यहाँ पर इंस्टॉल किए गए हैं। व्यूअर्स, अगर पैनल्स की बात कर ली जाए तो पैनल्स यहाँ पर 615 वाट के जो बड़े पैनल्स हैं वो इंस्टॉल किया गया है ताकि आपको जगह कम है लेकिन पैनल्स की कैपेसिटी ज़्यादा की जा सके। 615 वाट के टोटल 160 पैनल्स को इंस्टॉल किया गया है और 2 हवावे के इन्वर्टर्स हैं। 50 किलोवाट के 2 सेपरेट ट्रांसफार्मर्स हैं, 2 सेपरेट ग्रीन मीटर्स लगे हैं। इसीलिए यहाँ पर थोड़ा सा ये टेक्निकल था कि हमने किस कम्बिनेशन में लेके जाना है पैनल्स को। तो यहाँ पर 16 के कम्बिनेशन के अंदर हमने टोटल 10 स्ट्रिंग्स को अपने डिफरेंट पैनल से इन्वर्टर बॉक्स तक लेके गए हैं, डीबी बॉक्सेस तक लेके गए हैं और हर इन्वर्टर की एक एक स्ट्रिंग को हमने 16 पैनल्स प्रोवाइड किए हैं। इस तरीके से टोटल 160 पैनल्स हो गए, 10 स्ट्रिंग जो है वो हमारे डीबी बॉक्स तक पहुंच गई। व्यूअर्स, इस वक्त आप देख सकते हैं कि मैं जिस जगह पे खड़ा हूँ ये वॉक थ्रू है। यहाँ से आप ऊपर आके इसे पैसेज से आप जा सकते हैं आगे और क्लीनिंग पर्पस पे ये यूज़ किया जा सकता है। व्यूअर्स, ये आप जगह देख सकते हैं कि हमारे पास एक ये इशू इसमें आ रहा होता है कि जब आपने इतना बड़ा स्ट्रक्चर बनाना होता है ना, तो जिस तरह आपने सैया फैक्ट्री में देखा था कि हमने अलग से ब्लॉक्स उसके ऊपर बनाए थे और जो स्ट्रक्चर को फिक्स किया था वो हमने लेंटर डालते हुए ही उनके जो सरिये होते हैं लेंटर के वो निकाल लिए थे और उन्हीं के साथ फिक्स कर लिया था और उसके ऊपर काफ़ी बड़े ब्लॉक्स बना लिए थे। सेम एज इट इज़ इस तरह हमने यहाँ पर भी करना होता है, लेकिन ये कच्ची ज़मीन है तो यहाँ पर हमें पहले डिगिंग करके ब्लॉक्स बनाने होते हैं। तो टोटल हमने यहाँ पर 28 जो है नंबर ऑफ ब्लॉक्स बनाए हैं। ये आप देख सकते हैं, ये जगह खोद के यहाँ पे 2x2x3 यानी 2x2 और 3 फुट का गहरा खड्डा खोद के उसमें कंक्रीट की फिलिंग करके बेस बनाई गई है। और ये जो फ्रंट वाली साइड है, क्योंकि इधर नमी ज़्यादा थी तो यहाँ पर 5 फुट नीचे गहरा खोद के यहाँ पर ब्लॉक्स बनाए गए हैं। बाद में उनको सरफेस के साथ लेवल कर दिया क्योंकि यहाँ पर जो गाड़ियाँ हैं उन्होंने आना होता है, मार्बल ने अनलोड होना होता है, तो इन बातों को ज़हन में रखते हुए इस पूरी जगह को दोबारा से प्लेन कर दिया गया है। व्यूअर्स, इस वक्त आप देख सकते हैं कि मैं आ चुका हूँ उस रूम में जहाँ पर हमारा पूरा सेटअप इंस्टॉल किया गया है और आप खुद देख सकते हैं माशाल्लाह क्वालिटी ऑफ वर्क आपको पता चल रहा होगा कितने बेस्ट तरीके से यहाँ पर सिस्टम को इंस्टॉल किया गया है। ड्यूरिंग इंस्टॉलेशन मेरे बहुत सारे चक्कर लगे हैं यहाँ पर। एक स्पेशली चीज़ मैं आपसे डिस्कस करना चाहूँगा, यहाँ पर ये जो इसका डक्ट है ना, ये मुझे बहुत ज़बरदस्त लगती है। व्यूअर्स, ये आप देख सकते हैं ये वाली डक्ट हम यूज़ कर रहे होते हैं, मेटल की है, इसके अंदर स्लॉट्स बने होते हैं। ये लाहौर से स्पेशली मैं लास्ट टाइम गया था अपने 110 किलोवाट की जो मेरी सेकंड साइड चल रही थी, वहाँ पर मुझे ये बहुत पसंद आई थी। फिर वहाँ से मैंने ये परचेज कर ली थी अपने नए प्रोजेक्ट के लिए कि जो नेक्स्ट अपकमिंग प्रोजेक्ट आएगा उसके अंदर इंस्टॉल करेंगे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं मेटल की ये डक्ट को इस्तेमाल किया गया। इसके अंदर सारी वायरिंग जो है कंसील्ड है। 50 किलोवाट का हवावे का एक इन्वर्टर ये इंस्टॉल कर दिया गया है, इसी के साथ ही 50 किलोवाट का दूसरा। इनका अभी एक ग्रीन मीटर लग चुका है, हम इसको ऑपरेशनल करके स्टार्ट कर देंगे, ये सेलिंग शुरू कर देगा। इसकी भी कंप्लीट टेस्टिंग करके इसको भी ऑन करके टेस्ट कर लेंगे और जब इनका सिटी बेस नेक्स्ट वो जो मीटर है वो लग जाएगा ग्रीन मीटर, तो ये भी फाइनल इसका एक ही ब्रेकर ऑन करना है वो हम इसे ऑन कर देंगे। अभी कंप्लीट टेस्टिंग हो जाएगी तो अभी फर्स्ट वन स्टार्ट करते हैं डीसी ब्रेकर साइड से ऑन करने के लिए। ये आप देख सकते हैं व्यूअर्स, डीसी ब्रेकर का ये पूरा सेक्शन है और दोनों के लिए सेपरेट सिस्टम है। ये आप देख सकते हैं, ये आपको कंप्लीट एक नजर आ रहा होगा डीसी का सेटअप
और इसी के साथ ही ये आप देख सकते हैं ये पूरा एसी का सेटअप है। कहने को तो ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, ये लैचेस अच्छी क्वालिटी की इस पर लैच लगाई गई है। ये जब आप परचेज कर रहे होते हैं ना, सिस्टम पूरा बाय कर रहे होते हैं, फिर आपको पता चल रहा होता है कि इनके लिए आपको अलहदा कॉस्ट पे करनी होती है। एनर्जी एनालाइजर्स लगाए गए हैं, अक्सर लोग नहीं लगा रहे होते, बट मैं कहता हूँ कि जब आपका इतना बड़ा सिस्टम लग रहा है तो आपने एनर्जी एनालाइजर्स लाजमी लगाने हैं। चिंट के 100 एम्पियर पर फेज के 2 ब्रेकर हैं। राइट वन ब्रेकर जो है वो हमारे पास राइट इन्वर्टर के लिए, लेफ्ट वन ब्रेकर लेफ्ट इन्वर्टर के लिए। इसी के साथ ही ऊपर एसपीडी सर्च प्रोटेक्शन डिवाइसेस को भी इंस्टॉल किया गया है, सेम एज इट इज राइट वन फॉर द राइट इन्वर्टर एंड लेफ्ट वन फॉर द लेफ्ट इन्वर्टर। तो बस ये आप देख सकते हैं फर्स्ट वन ऑन हो गया है। इसमें अब भी L1, L2, L3 तीनों फेजेस मौजूद हैं, तीनों के वोल्ट्स आ रहे हैं। अभी फीडिंग स्टार्ट नहीं हुई। डीसी आइसोलेटर को ऑन कर देते हैं। बिकॉज जब तक हमारा सिस्टम एनर्जाइज हो रहा है तब तक ये आप देख सकते हैं ये इनकी सारी वायरिंग आ रही है और ये यहाँ से डक्ट में आ गई प्रॉपर वे में। खूबसूरती का ख्याल, क्योंकि मेजरली फैक्टर ये होता है कि हम इसमें ये चाह रहे होते हैं कि सिस्टम अच्छे तरीके से लगे और उसके अंदर ब्यूटिफिकेशन पर्पज है, खूबसूरती का ख्याल रखा जाए। तो आप देख सकते हैं ये 1 2 3 4 5 स्ट्रिंग्स, हर स्ट्रिंग के ऊपर 16 पैनल्स इसमें जा रहे हैं। हवावे की वाईफाई डोंगल्स हमने साथ लगाई हैं। अच्छा, हवावे के जो इन्वर्टर्स होते हैं उनके साथ वाईफाई डोंगल नहीं आती, ये अलहदा से आपको परचेज करनी पड़ती है। हमने दोनों सिस्टम्स के लिए अलहदा इंस्टॉल की हैं। विवोस जैसे हर सिस्टम के अंदर हुक्स एंड क्रुक्स होते हैं, इसके अंदर भी होते हैं। यानी अगर हमने कीमत कम करनी हो, सिस्टम को कॉस्ट इफेक्टिव बनाना हो, तो बड़ा सिंपल सा तरीका कार होता है। एक वाईफाई डोंगल लगाते हैं और उसको इसके साथ पैरेलल कर देते हैं। हम एक वाईफाई डोंगल की प्राइस भी इसमें लेस कर सकते हैं कि एक को रिमूव कर दिया और एक ही से दोनों को कनेक्ट कर दिया। वाईफाई पे, सॉरी मोबाइल एप्लीकेशन पे आपको दोनों के पैरामीटर्स एक ही जगह आ रहते हैं। बट क्योंकि क्लाइंट की सेटिस्फेक्शन इस चीज़ में होती है कि उन्हें अलहदा पता चले कि ये कितना बिजली बना रहा है, ये कितनी बिजली बना रहा है, तो इसके लिए अलहदा दोनों डोंगल्स को यहाँ पर इंस्टॉल कर दिया गया है। व्यूअर्स, सिस्टम ऑपरेशनल हो चुका है। आप देख सकते हैं नॉर्मल की लाइट ऑन है, नॉर्मल वर्किंग है और यहाँ पर आपको पर फेज करंट आना शुरू हो गया है। आप देख सकते हैं बैलेंस्ड वे में 42 एम्पियर 42 एम्पियर 42 एम्पियर हर फेज पे करंट जा रहा है और इसी के साथ ही हर फेज के लिए वोल्टेजेस आपको नजर आ रहे हैं। पूरा सिस्टम ऑपरेशनल हो चुका है। व्यूअर्स, ये तो फाइनल लुक आपको नजर आ रही है, लेकिन ड्यूरिंग इंस्टॉलेशन के ऊपर भी ये पूरे रिकॉर्डिंग साथ की गई। इस वक्त आप देख सकते हैं कि जब हमारा सिस्टम इंस्टॉल हो रहा था उस वक्त एक एक चीज़ को ख्याल में रखा गया कि प्रॉपर तरीके से वायरिंग की जाए। जो इसके अंदर वायर इस्तेमाल की गई है ग्रिड साइड के लिए, वो कॉपर की 16 mm की वायर इस्तेमाल की गई। आप देख सकते हैं लोअर साइड पे आपको नजर आ रही होगी। ग्रिड वायर्स जो है वो कॉपर की इस्तेमाल की गई हैं। बस सोलर की वायर की बात कर ली जाए तो वायर हमारे पास नॉर्मली 4 या 6 mm की इस्तेमाल की जाती है, चाहे आपका 6 किलोवाट का सिस्टम है, चाहे आपका 100 किलोवाट का सिस्टम है। वजह क्या होती है? वजह ये है कि आपकी नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स बढ़ जाती हैं, लेकिन नंबर ऑफ पैनल्स की तादाद को बहुत ज़्यादा इंक्रीज नहीं हो रही होती। यहाँ 8-8 की एक स्ट्रिंग चल रही होगी, या 8-8 की 2 चल रही होंगी। इसमें 16 की एक चल रही है और 16 की मल्टीपल है, यानी 10 स्ट्रिंग 16 की है ना, तो जो वोल्टेज आ रहे होंगे वो मैक्सिमम भी 700 750 वोल्ट तक आ रहा होगा। XLPO/XLPO केबल है जो कि वेदर प्रूफ है, फायर रेजिस्टेंट है और टिन कोटेड है। ये मुझे बहुत ज़बरदस्त लगती है। ये यूनिवर्सल की केबल्स हम मोस्टली या लाहौर से या कराची से मंगवाते हैं और यही अपने सिस्टम्स में इंस्टॉल कर रहे होते हैं। व्यूअर्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि प्रॉपर तरीके से अर्थिंग पेड्स बनाए गए हैं, मल्टीपल अर्थिंग पेड्स बनाए गए हैं, जिसमें AC के अर्थिंग पेड अलहदा है, DC के अलहदा हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं लाइटनिंग अरेस्टर को इंस्टॉल किया गया है मल्टीपल पॉइंट्स के ऊपर। दोनों साइड्स के ऊपर लाइटिंग अरेस्टर्स हैं जहाँ पर पैनल्स को इंस्टॉल किया है और ये डायरेक्टली हमारे अर्थिंग पॉइंट के साथ जाके कनेक्ट हो रहे हैं। इसका फ़ायदा ये होता है कि इन केस कोई भी लाइटनिंग स्ट्राइक आती है तो वो डायरेक्टली हमारे लाइटिंग अरेस्टर से होते हुए अर्थिंग वायर से ज़मीन में चली जाती है। इसी के साथ ही SPDs के लिए भी अर्थिंग की गई है जो कि SPD के साथ कनेक्टेड हैं। तो बस इस तरीके से जब कोई भी बड़े सिस्टम्स लगते हैं तो उसके अंदर AC और DC की सेपरेट प्रोटेक्शन प्रोवाइड की जाती है। व्यूअर्स, उम्मीद करता हूं कि आपको आज की वीडियो बहुत पसंद आई होगी और आपने जान लिया होगा ये पूरा सिस्टम कैसे इंस्टॉल किया गया है। अगर आप भी चाहते हैं कि कमर्शियल या इंडस्ट्रियल स्केल के प्रोजेक्ट्स को इंस्टॉल करवाना या रेजिडेंशियल पर्पस पे प्रोजेक्ट्स को इंस्टॉल करना, आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारी सर्विसेज अटक में, पेशावर में, रावलपिंडी, लाहौर, इन सारी जगहों पर हमारी सर्विसेज अवेलेबल हैं। आप मेरे से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, मेरे अटक ऑफिस में आके मिल सकते हैं, मुझसे लाहौर ऑफिस में आके मुलाकात हो सकती है। और उम्मीद करूँगा ये हमारी एफर्ट्स आपको पसंद आएंगी। काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट होता है इन सारी चीज़ों को कवर करना। उम्मीद करता हूँ ये आप लोगों को अच्छी लगी होंगी। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा ये प्रोजेक्ट आपको कैसा लगा है। मुझे इलेक्ट्रिकल वॉल की पूरी टीम को अपनी दुआ में याद रखें। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।